बोलूंगा नंद के आनंद की। आप बोलेंगे जय विवेकानंद। नंद के आनंद की, नंद के आनंद की। आप सभी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की 125वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कारवा माननीय प्रताप जी, जीजेयू के प्रवक्ता आदरणीय संदीप राणा जी, कस्तूरी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरपर्सन हमारे हरिओम जी, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ चेतन जी, आवर्स एकेडमी के चेयरपर्सन संदीप पुनिया जी, सुरेंद्र पुनिया जी, दिनेश नागपाल जी, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे 4-5 मिनट मिले हैं और 4-5 मिनट में कुछ बातें जो विवेकानंद जी की मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले 15-20 मिनट के नाते से मैंने कुछ ऐसा सोचा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि 4-5 मिनट में क्या बातें आपको दूं और 4-5 मिनट में कुछ अच्छे से अच्छा सबको दूं। सबसे बड़ी बात जो स्वामी विवेकानंद जी की मैं मानता हूं ये है कि जीवन वो नहीं होता है कि जिसको हम कितने वर्षों तक जिए। एक लंबा जीवन जीना बहुत जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति 80 साल जिया, 90 साल जिया, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कम जीवन जीकर भी अपने जीवन में थोड़े से समय में भी इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करके जा सकते हैं कि क्या वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए कोई उदाहरण स्थापित हो सकता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद मात्र 39 साल की आयु में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया कि आज हम 155 वर्ष के बाद भी उनको ऐसे याद कर रहे हैं, इतनी उत्सुकता से हम सब याद कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ इस मंच से कह सकता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 500,000 साल बाद स्वामी विवेकानंद को एक देवता के रूप में पूजा जाए। उसकी एक जो श्रद्धा है, एक आस्था है, वो एक देवता के रूप में अगर उनको पूजा जाए तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक ऐसा जीवन स्वामी विवेकानंद का है। हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जो बात मैं हर मंच से कहता हूं, इस मंच से भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी से जो बार बार मुझे उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा ये मिलती है घटना के माध्यम से, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए अमेरिका में 11 सितंबर 1893 को। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया के जितने भी धर्मगुरु थे ऐसे सब लोगों को संबोधित किया, और जिस देश के अंदर सब लोग वहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे, ऐसे मंच पर खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब माय डियर सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स कहा तो 60,000 संख्या से भरा हुआ वो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो कई बार मैं सोचता हूं कि ऐसा आखिर क्या था। इससे पहले भी कई लोगों ने भाई और बहनों कहा था, लेकिन मैं इसमें अक्सर कहता हूं कि जब कोई बात होठों से कही जाती है तो वो बात होठों तक पहुंचती है, जब कोई बात गले से कही जाती है तो वो गले तक पहुंचती है, लेकिन जब कोई बात दिल से कही जाती है तो वो दिल तक पहुंचती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद भाई और बहनों को होठ से और गले से नहीं कहा, उन्होंने दिल से भाई और बहनों कहा। इसलिए 7,000 लोगों के सामने वो भाई और बहनों दिल से पहुंचे। उनके जीवन का एक उदाहरण, ऐसे एक अंग्रेज ने उनको कहा, स्वामी जी आप बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञान है, लेकिन आपको पहनने का सलीका नहीं है, क्या आप ये भगवा वस्त्र पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मिस्टर, इन योर कंट्री ए टेलर मेक्स ए मैन जेंटलमैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन जेंटलमैन। वाह। आपके देश के लोगों को वहां का जेंटलमैन बनाता है, लेकिन मैं उस देश से आता हूं, उस परंपरा से आता हूं, उस विचार से आता हूं जहां पर मेरे देश के लोगों को, मेरे देश के लोगों का चरित्र जेंटलमैन। ऐसा एक विचार है, ऐसा एक विचार विवेकानंद का था। महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण। एक महिला ने, कई बार हम जब मैं ये सुनाता हूं कई स्थानों पर, तो बहुत सारे
जो स्टूडेंट्स मेरे सामने होता है वो हंसता है कि क्या सुना रहे। वहां की एक सुंदर महिला ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझसे शादी करना चाहती हो, क्यों? उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं आपसे शादी करने के बाद आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने आज के युग में अगर किसी को कोई ऐसे एक सुंदर महिला कहे तो वो तुरंत से क्या कहेगा हम सब जानते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने उनको तुरंत उत्तर दिया कि मां आप मुझे ही अपना बेटा मान। ये विचार, ये भारत का विचार है, ये इस मिट्टी का विचार है, इस राष्ट्र का विचार है, इस मुल्क का विचार है। इस विचार को हम सबको समझने की आवश्यकता है। एक बात कह करके अपना विषय में समाप्त करना चाहता हूं। और भी बहुत सारे विषय मैं लेकर के आया था, लेकिन समय कम है, बहुत सारे लोगों को बोलना है। एक बात स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मैं भारत हूं। हम सब, मैं आप सबको बस आज यही मैसेज देना चाहता हूं, मैं भारत हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब मैं सोता हूं तो मुझे लगता है कि भारत सोता है, जब मैं चलता हूं तो मुझे लगता है कि भारत चलता है, जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि भारत पढ़ता है, जब मैं दुनिया को संबोधित करता हूं तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया को संबोधित करता है। और इसलिए मैं भारत हूं। मैं आप सब युवाओं से, सभी बहनों से, भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि उस समय सिर्फ एक विवेकानंद ने यह माना कि मैं भारत हूं तो पूरी दुनिया में जन जागरण किया। आज अगर हम सब लोग ये मान ले कि मैं भारत हूं, जब मैं पढ़ता हूं तो भारत पढ़ता है, जब मैं चलता हूं तो भारत चलता है, जब मैं दौड़ता हूं तो भारत दौड़ता है, ऐसा अगर हम सब मानेंगे और अच्छे विचार को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत को पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और निश्चित रूप से हम सब विश्व गुरु बनेंगे। और भी कई सारे अपनी वाणी को बयान देता हूं। आप सभी सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।